गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं आप लोग? बच्चों हम चैप्टर 7 क्या निराश हुआ जाए चैप्टर पढ़ रहे थे और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके जो है क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन आपका है कि लोगों ने ड्राइवर को घेर कर क्यों रखा था। तो आंसर देखिए बच्चों, लोगों ने ड्राइवर को घेर कर इसलिए रखा था कि जो है कंडक्टर की तरह वह भी बस छोड़कर ना भाग जाए। यानी कि जब बस खराब हो गई थी तो जो है कंडक्टर जो है अपनी साइकिल लेकर चला गया था। तो लोगों ने सोचा कि ऐसा ना हो कि जो है कंडक्टर की तरह जो है ड्राइवर भी चला जाए, इसलिए उसको घेर कर रखा था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, आजकल ईमानदारी को क्या समझा जाने लगा है। तो आंसर देखिए बच्चों, आजकल ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा। यानी जो आजकल ईमानदार होते हैं उन्हें लोग क्या समझते हैं, मूर्ख समझते हैं। तो ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कौन से मूल्य दब अवश्य गए लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन ये, कौन से मूल्य जो है हमारे आदर्श विचार हैं वो दब अवश्य गए लेकिन उनका वो नष्ट नहीं हुए पूरी तरीके से। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, देखिए सच्चाई, ईमानदारी और मनुष्यता के मूल्य दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। यानी ये जो मूल्य हैं सच्चाई, ईमानदारी और मनुष्यता, ये लोगों में दब गए हैं लेकिन फिर भी नष्ट नहीं हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी हमारे समाज में सच्चाई, ईमानदारी और मनुष्यता देखने को मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, लोगों को क्या संदेह हुआ कि कंडक्टर द्वारा उन्हें धोखा दिया जा रहा है। लोगों को क्यों संदेह हुआ कि कंडक्टर द्वारा उन्हें धोखा दिया जा रहा है। तो आंसर देखिए बच्चों, लोगों को संदेह इसलिए हुआ, संदेह यानी डाउट इसलिए हुआ क्योंकि बस का कंडक्टर जो है बस खराब होने के बाद जो है तुरंत साइकिल लेकर वहां से भाग गया। बच्चों यहाँ पर आपका ये कि लोगों को संदेह इसलिए हुआ, यानी उस पर जो है कंडक्टर पे, इसलिए क्योंकि जो है बस का कंडक्टर जो है जैसे ही बस खराब हुई और वैसे ही वह तुरंत साइकिल लेकर चला गया कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, मन को क्या होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मन को निराश होने की जरूरत नहीं है। बच्चों ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए। अब आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन को। पाठ के आधार पर बताइए कि बुरा आचरण क्या है। तो आंसर देखिए बच्चों, पाठ के आधार पर बुरे आचरण से तात्पर्य ये है कि किसी की गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें प्रसन्नता प्रकट करना एवं उसकी बुराई को सबके सामने उजागर करने को ही अपना कर्तव्य मान लेना ही बुरा आचरण कहलाता है। यहाँ कहने का अर्थ ये है तात्पर्य कि पाठ के आधार पर बुरा आचरण उसे बताया गया है कि किसी के गलत पक्ष यानी किसी की बुराई को उद्घाटित करके, यानी उसको उजागर करके उसको सबके सामने दिखाकर उस समय प्रसन्नता प्रकट करना, यानी उसमें खुश होना एवं उसकी बुराइयों को सबके सामने रखना, ये जो है बहुत से लोग अपना कर्तव्य मान लेते हैं। तो यही एक बुरा आचरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पाठ के आधार पर सुखी कौन है। तो आंसर इज, पाठ के आधार पर सुखी वह है जो कुछ नहीं करता है, यानी जो कुछ काम ही नहीं करता है वो सुखी है। क्योंकि जो व्यक्ति कुछ करता ही नहीं है तो लोग उसकी प्रशंसा करने के बजाय उसके काम, लेकिन जो कुछ करते हैं, यहाँ पे है कि जो व्यक्ति कुछ करता है अभी है तो लोग उसकी प्रशंसा करने के बजाय उसके काम में कमी ढूंढने लगते हैं। तो देखिए बच्चों कि पाठ के आधार पर सुखी कौन है, सुखी वह है जो कुछ काम ही नहीं करता है। कि जब कोई काम ही नहीं करेगा तो वो उसकी काम में कोई कमी अच्छाई निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि उससे वो कोई काम ही नहीं करता। लेकिन अगर जो कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो लोग उसकी प्रशंसा करने के बजाय उसके कामों में क्या निकालते हैं, कमियां निकालते हैं, ढूंढने लगते हैं। तो यहाँ पे पाठ के आधार पर सुखी उसी व्यक्ति को बताया गया है जो व्यक्ति कोई काम ही नहीं करता है, वो व्यक्ति सुखी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कायदे कानून सही ढंग से लागू न होने के क्या कारण है। तो देखिए, कायदे कानून सही ढंग से लागू न होने का ये कारण है कि जिन लोगों ने ये नियम बनाए हैं उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता है, प्राय अपना लक्ष्य भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ध्यान देने लगते हैं। तो इसका ये देखिए बच्चों कि कायदे कानून यानी जो हमारे समाज में नियम कानून बनाए गए हैं और वो ढंग से इसलिए नहीं लागू हो पाए क्योंकि जिन लोगों ने ये नियम बनाए हैं उनके मन में भी कहीं न कहीं लोभ आ जाता है। उनका जो मन पवित्र नहीं होता, यानी किसी को अगर बहुत सारा पैसा दिखता है तो उसके मन में क्या आ जाता है, उस पैसे के प्रति लालच आ जाता है और वो अपना जो कर्तव्य है वो भूल जाते हैं।
यानी जो उनको जिस काम के लिए रखा गया, जिन्होंने कायदे कानून बनाए हैं, अपने ही कायदे कानून को भूल कर वे अपनी सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं और जो है लालच की प्रवृत्ति उनकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे यही है कि कायदे कानून से सही ढंग से लागू ना होने के कारण यही है कि लोगों में प्राय मन उनका हर समय पवित्र नहीं रहता है और इस तरह से वो अपनी सुख सुविधा की ओर ध्यान देने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज धर्म और कानून में क्या अंतर, स्पष्ट कीजिए। तो आंसर देखिए बच्चों, आज धर्म और कानून में ये अंतर है कि धर्म को धोखा नहीं दिया सकता और कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। यहाँ पर धर्म और कानून में ये अंतर बताया गया है कि धर्म जो है को हम मानते हैं और हम धर्म को धोखा नहीं दे सकते हैं, न धोखा दिया जाता है, और कानून को लोग धोखा दे सकते हैं। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने, मतलब वो धर्म को तो मानते हैं लेकिन कानून की त्रुटियों यानी उनकी गलतियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। यानी धर्म को नहीं त्यागते हैं लेकिन कानून के सहारे वो गलत काम कर लेते हैं। तो बच्चों आज आपके अति लघु और दीर्घ क्वेश्चन दोनों ही कंप्लीट हो गए हैं। इन क्वेश्चन आंसर को जो है आप अपनी फीड नोटबुक पर नोट डाउन करेंगे और जो है गूगल ऐप पे आप ये वर्क कंप्लीट करके इसको जो है गूगल ऐप पे सबमिट करेंगे। थैंक यू।